ऑल राइट गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतने अच्छे रिस्पांस के लिए। जर्नल एंट्रीज की वीडियोस के ऊपर जो आपने रिस्पांस दिया है उसी को मोटिवेशन मानकर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फोर्थ वीडियो जर्नल एंट्रीज के लिए। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एडवांस जर्नल एंट्रीज के वीडियोस बनाकर प्रोवाइड करूँगा, सो आई एम हियर फॉर दैट। अभी अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं लिखे हैं, मैंने सिर्फ लिखे हैं तकरीबन 60 ट्रांजैक्शंस। आपको ये समझने में थोड़ा सा समय लगेगा कि 7 ही क्यों लिखे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, टेंशन मत लीजिए उस बारे में, क्योंकि इन 60 ट्रांजैक्शंस में ही आज हमारा वीडियो बहुत लेंदी हो जाने वाला है। क्योंकि मैंने इसमें 2 टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। टॉपिक बेसिकली एक ही है, वो उसके अंदर 2 पार्ट्स है उसके। हमने इसमें टॉपिक इंक्लूड किया डिस्काउंट करके, राइट। सो डिस्काउंट इज समथिंग जो एक बेसिक आदमी जानता है, नॉर्मली आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। डिस्काउंट का कोई नया मतलब नहीं होता है। जो आप कुछ खरीद रहे हैं तो आपको वहाँ पे कुछ छूट मिल रही है, जो आपको कुछ कम पैसा पे करना पड़ रहा है, या आपसे अगर कोई खरीद रहा है तो आप उसे छूट दे रहे हैं। डिस्काउंट का बेसिकली यही मतलब होता है, राइट। तो नॉर्मली जो हम जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में हमको जो चीज़ें दी गई है उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, बात करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अगेन वही जर्नल एंट्रीज है, बट थोड़े से एडवांस ट्रांजेक्शन्स के साथ है, राइट। एक चीज़ मैंने आपको और प्रॉमिस की थी कि मैं आपको अगले वीडियो में फॉर्मेटिंग बताऊंगा कि जर्नल एंट्रीज में फॉर्मेटिंग कैसा होता है, लिखना कैसा होता है हमें, राइट। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मेटिंग है, सबसे ऊपर आप लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, राइट। तो यहां पर जो पर्सन है वो है राकेश, तो मैंने लिखा है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राकेश। तो डेफिनेटली आपका जो भी पर्सन होगा या बिजनेस होगा, जो भी होगा, आप उसका नाम यहां पर लिखेंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम लोगों ने लिखा इन्फोसिस लिमिटेड, तो हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड। और कोई नाम लेंगे किर्लोस्कर लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ किर्लोस्कर लिमिटेड, राइट। तो पॉइंट यही है कि पहले तो ऊपर हेडिंग आएगा, उसके बाद आपके कुछ कॉलम्स बनेंगे। फर्स्ट वन इज डेट, थोड़ा छोटा बनेगा। पर्टिकुलर्स थोड़ा बड़ा बनेगा आपका, क्योंकि हमें इसी पार्ट में एंट्री करनी होती है। तीसरा हमें दिया हुआ है एलएफ। एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। इसका मतलब मैं आपको बाद में आराम से समझाऊंगा, जब मैं लेजर्स पे काम करूंगा तब आपको आराम से समझाऊंगा। बट आगे बढ़ते हैं। रुपीस दिया है डेबिट और रुपीस दिया है क्रेडिट। मतलब ये आपके 2 साइड्स है जो हम लोग बात करते रहते हैं बार बार कि भाई साहब डबल इंटरेस्ट सिस्टम के 2 साइड्स होंगे, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट, राइट। तो अब आगे बात करते हैं कि भाई साहब इस डब्बे में, इस फॉर्मेट में हम लोग इन ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैसे उतारेंगे, कैसे लिखेंगे, राइट। ये हमारा जो आज का मेन काम है, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखते हैं स्टार्टेड बिजनेस। इसका ट्रांजैक्शन हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, बट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेकर जाना चाह रहा हूं यहां पे। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। सर ये तो था ऑलरेडी, बिल्कुल था, मना नहीं कर रहा हूं मैं। फर्नीचर 20,000 था, नहीं था सर, ये अब है, राइट। बैंक बैलेंस 30,000 था, नहीं था, अब है। इसका मतलब हम लोगों ने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था तब हम लोगों ने स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश किया था सिर्फ। यहां पे हम लोग कैश के अलावा और भी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे फर्नीचर इंक्लूड किया हम लोगों ने, बैंक बैलेंस इंक्लूड किया, इन सब चीज़ों को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में मैं समझाना चाह रहा हूँ एंट्री, आप मेरी बात समझिए। यहाँ पर मैं आपको रूल के हिसाब से तो बताऊंगा ही बताऊंगा डेफिनेटली, और कुछ लर्निंग ट्रिक्स भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि हमें किस चीज़ को डेबिट करना है और किस चीज़ को क्रेडिट करना है। ओके फाइन। तो हमारा रूल क्या था, अब मैं रूल लिखूंगा नहीं, अब मैं रूल ओरली बोलूंगा और आपको उसको याद करना है, क्योंकि हम बार बार लिख नहीं सकते। सिंपल सा रीजन है कि भाई साहब हम लिखने में ही हमारा टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारी एंट्रीज लेट होती जाएगी, राइट। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 हमको दिया हुआ है, फर्नीचर 20,000 दिया है, बैंक बैलेंस 30,000 दिया है। अगर आपको थोड़ा सा कम नॉलेज है अकाउंटिंग का तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ही आइटम हमारे क्या है, असेट्स है। क्या ये तीनों ही आइटम हमारे असेट्स है? ओके। तो असेट कौन से अकाउंट में जाता है? रियल अकाउंट में जाता है। ध्यान से सुनेंगे। बैंक बैलेंस को मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये हमारी असेट है, एक्चुअल में वो हमारी एसेट है, लेकिन मैं उसको रियल अकाउंट में कंसीडर नहीं कर सकता। लेकिन अभी जस्ट समझाने के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं कि अभी जस्ट आपके दिमाग में एक बात चली जाए कि ऐसा हो सकता है। तो कैश फर्म में आएगा, फर्नीचर फर्म में आएगा, बैंक बैलेंस भी फर्म में ही रिसीव होगा, आएगा। तो सिंपल सी बात आप ये समझिए कि रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन होता है। हम लोगों ने रूल बार बार पढ़ा है, डेबिट व्हाट कम्स इन होता है। तो ये तीनों ही एसेट हमारी हो जाएगी डेबिट, राइट।
दूसरी बात, यहां पर जो राकेश है जो ओनर है, राइट, ये एक गिवर है। गिवर है क्यों भाई साहब? क्योंकि आप एक फर्म है, व्यापार है, और आपको ये सारी चीजें रिसीव हो रही है। किससे रिसीव हो रही है? राकेश से। तो राकेश इज द गिवर। तो कायदे से एंट्री हमारी क्या बननी चाहिए वो मैं आपको लिख के देता हूं। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने डेट कॉलम में 1 लिखा है, बट ये डेट का 1 नहीं है, ये सीक्वेंस का 1 है। तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में कहीं पर भी डेट्स ना दी हो तो आप सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आप सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने डेट में 1 लिखा है। अब मैं इनमें से किन किन चीज़ों को डेबिट करूं? तीनों ही मेरी एसेट है, तो मैं तीनों को ही डेबिट करूंगा। कैश अकाउंट डेबिटेड। सेकेंड वन इज फर्नीचर, तो फर्नीचर को भी मैं कर दूंगा डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। उसके अलावा तीसरी भी मेरी एसेट है, तो मैं बैंक बैलेंस अकाउंट को भी कर दूंगा डेबिटेड, राइट। इस तरीके से लिखा जाएगा डेबिटेड का पार्ट। 2, राकेश गिवर है, तो राकेश पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर का रूल आप लोग जानते हो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर का रूल आप जानते हो। अगर आप नहीं जानते तो थोड़ा एक बार पिछला वीडियो देख लीजिएगा एक बार, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर राकेश गिवर है, बट हम लोग राकेश का नाम यूज नहीं करते, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हम लोग नाम यूज करेंगे कैपिटल। सो ही इज अ गिवर। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो राकेश इज अ गिवर, तो राकेश भाई साहब क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। हम लिख देंगे यहां पे राकेश या कैपिटल। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैपिटल। हम लोग राकेश का नाम नहीं लिखेंगे, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया, राइट। टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये नहीं समझा, कौन डेबिट हुआ कौन क्रेडिट हुआ? बहुत सिंपल है। जो ये 3 नामों के सामने आपको डेबिट दिख रहा है ये डेबिट हुए हैं, और ये टू कैपिटल अकाउंट जो लिखा है ये क्रेडिट हुआ है, राइट। इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे कौन कौन डेबिट हुआ। कैश डेबिट हुआ कितने से सर? 50,000 से। बहुत बढ़िया। अगला कौन डेबिट हुआ? 20,000 से। फर्नीचर डेबिट हुआ है सर। और तीसरा कौन डेबिट हुआ है? बैंक बैलेंस 30,000 से। तो अगर आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख, नियर टू 1 लाख, बराबर, नियर टू या एग्जैक्ट 1 लाख, राइट। ये हो गया आपका एग्जैक्टली 1 लाख, पक्का। तो सिंपल सी बात आप ये समझिए कि हम लोगों ने इस तरीके से एंट्री लिखनी है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि भाई साहब देखिए, आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, मैं अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं, तो हम लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग की एंट्रीज कैसे होती है और वो क्या लिखा हुआ है, राइट। बट एक लेमैन जो होगा, लेमैन मतलब जो एक अनपढ़ व्यक्ति है एज पर अकाउंटिंग, उसे अकाउंटिंग नहीं आती। अनपढ़ मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसने कभी किताबें बुक कभी छू ही नहीं है, उसने पढ़ा होगा अपना एरिया, बट वो अगर अकाउंटिंग नहीं जानता है तो वो एंट्री समझेगा कैसे? तो उसकी सुविधा के लिए हम लोग एक चीज़ यहाँ पे अरेंज करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं नरेशन, राइट। तो नरेशन पे फिलहाल मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस आपको मतलब समझा देता हूँ कि आप एक डिस्क्रिप्शन देते हैं कि भाई साहब ऐसा ऐसा इस एंट्री में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, फर्नीचर एंड बैंक बैलेंस, बस ये आपने डिस्क्रिप्शन देना है और कुछ आप दिमाग लगाने वाले नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और अपडेट करके दे दूँ कि अगर मैं बैंक बैलेंस को बैंक बैलेंस ना भी लिखता, मैं सिर्फ क्या लिख देता? मैं सिर्फ लिख देता बैंक, तो भी मेरा काम चल जाता, क्योंकि मैंने पैसा जो मेरा लाया है बिजनेस में वो कहाँ जमा किया होगा? मैंने डेफिनेटली बैंक में जमा किया होगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो पैसा है वो बैंक बैलेंस के नाम से ना भी जाना जाए, सिर्फ बैंक के नाम से जाना जाए तो भी चलेगा, राइट। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री पे जंप करते हैं हम लोग सीधा। सेकेंड एंट्री समझते हैं क्या लिखा है, पढ़ते हैं एक बार। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹40,000 ऑन क्रेडिट टू सोनू एंड अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। आराम से, आपने सोनू को 10,000 का गुड्स बेचा, सॉरी आपने सोनू को 40,000 का गुड्स बेचा क्रेडिट पे। क्रेडिट पे मतलब उधारी में। क्रेडिट टू सोनू एंड अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब क्या है पूरी बात आप समझ लीजिए। देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास डिस्काउंट के टाइप्स कितने हैं। हमारे पास डिस्काउंट के टाइप्स मेनली होते हैं 2, ठीक है सर। कौन कौन से होते हैं समझाता हूँ मैं आपको। एक हम मानते हैं हमारे पास होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, राइट। ट्रेड डिस्काउंट इज नथिंग बट एन अट्रैक्शन पॉइंट टू द कस्टमर्स कि भाई साहब आप ये ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, हाँ इतना आप अगर माल खरीदते हो तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। फॉर एग्जांपल, आप कई बार मॉल्स में जाते होंगे, राइट। आपने वहाँ देखा होगा कपड़ों के ऊपर लिखा होता है फ्लैट 40% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 30% ऑफ, राइट। ये क्या होता है? ये जस्ट आपको बेवकूफ़ बनाने की स्कीम होती है, राइट। तो कुछ नहीं है, वो एक ट्रेड डिस्काउंट का टाइप है। ओके, कैसे सर? अभी भी नहीं समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने एक चीज़ खरीदी, मान के चलते हैं, मतलब जो व्यापारी है उसने वो चीज़ खरीदी है तकरीबन मान लेते हैं 600 की, ओके।
और वो उसे 400 के प्रॉफिट में टोटल 1000 रुपये में बेचना चाह रहा था, राइट। उसे क्या नाम है 400 के प्रॉफिट के साथ कितने में बेचना चाह रहा था, 1000 रुपये में। बट उसने सोचा कि यार ये इंडिया है, अगर मैं इसे डायरेक्ट 1000 में दिखाऊंगा तो सामने वाला मुझसे बार्गेनिंग करेगा और कहेगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उसने क्या किया, इसी में और 1000 रुपये जोड़ दिए और कहा कि ये प्रोडक्ट है कितने का, 2000 का। प्रोडक्ट कितने का है, ये 2000 का। और इसके बाजू में लिख दिया फ्लैट 50% ऑफ। फ्लैट 50% ऑफ के साथ ये चीज़ में से 1000 रुपये हो जाएगा माइनस, और अल्टीमेटली आपको ये चीज़ पड़ेगी कितने की, 1000 रुपये की। नाउ द पॉइंट इज़ कि सर ये तो चीज़ वैसे भी 1000 की ही मिल रही थी, हमें 1000 में डायरेक्ट दे देता। मैंने आपको भी बताया ह्यूमन टेंडेंसी, हम थोड़ा बिल्कुल बार्गेनिंग वाला पॉइंट हमारे दिमाग में होता ही होता है। तो इसलिए उसने कहा कि 2000 की रखूंगा तो 1000 रुपये कम करने के बाद सामने वाला 1000 में ले लेगा। अल्टीमेटली उसने अपने 400 रुपये बचा लिए जो उसने बचाने थे, ओके। बट अगर वो डायरेक्ट कहता तो आप शायद नहीं लेते, ओके। सो दिस इज द ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला ये है कि हम ट्रेड डिस्काउंट का कभी भी हमारी बुक्स में एंट्री नहीं करेंगे, राइट। हम लोग अपनी बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि जस्ट वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, सीधी भाषा में कहूँ तो बेवकूफ़ बनाने के लिए रखा जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा सर, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ। आपने गुड्स बेचा, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹40,000 ऑन क्रेडिट टू सोनू एंड अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। आपने गुड्स किसको बेचा, सोनू को। और गुड्स बेचा है तो वर्ड क्या यूज़ होगा, सेल। ये मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में आराम से। तो सबसे पहला नाम आप लिखेंगे सोनू, अकाउंट डेबिटेड। सर आपने डायरेक्ट सोनू अकाउंट डेबिटेड कर दिया, बताया भी नहीं। डेफिनेटली बता रहा हूँ यार, मैं ऐसे बीच में कैसे जाऊँगा छोड़ के आपको। सोनू डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि आपने उस पर्सन को उधारी में गुड्स बेचा है, तो वो रिसीवर है। कहीं ना कहीं वो पर्सन क्या है, रिसीवर है। रिसीवर होने के कारण पर्सनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सोनू क्या हो जाना चाहिए, डेबिट हो जाना चाहिए। इसीलिए सोनू भाई साहब को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। बट सर कितने से, इसकी बात बाद में करते हैं, शांति रखेंगे। टू आप क्रेडिट किसको करेंगे, आप क्रेडिट करेंगे टू सेल अकाउंट को। कारण है आपने गुड्स बेचा है, मतलब आपकी इनकम हुई है, और इनकम का नाम क्या है, सेल। क्योंकि मैंने आपसे कहा था जब आप गुड्स खरीदेंगे तो आप वर्ड यूज़ करेंगे परचेज, बेचेंगे तो आप वर्ड यूज़ करेंगे सेल। ये मैंने आपसे कहा था। तो यहाँ पे आपने वर्ड यूज़ किया सेल। सर सेल हमारी क्या है, इनकम है। इनकम कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये रूल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे सेल आपका हो गया क्रेडिट। बट सर अभी भी आपने अमाउंट नहीं लिखा, आराम से। टोटल लेन देन कितने का है, 40,000 का। उसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना अलाउ किया गया है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, पहले तो आप 40,000 का 10% निकाल लेंगे, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, बराबर है 10 1 जा 10 10 जा 0 0 हो गया कैंसिल। यानी आपका आंसर कितना है, 4000। 4000 डिवाइड बाय 1 करो, मल्टीप्लाइड बाय 1 करो, आपका आंसर कितना आना है, 4000। तो सर ये 4000 क्या है, ये 4000 बेटा हमारा डिस्काउंट है। क्या ये 4000 हमारा डिस्काउंट है जो कि हम अलाउ कर रहे हैं सोनू को। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ बेटा कि 40,000 का माल हम लोगों ने ज़रूर बेचा, लेकिन उस पर 4,000 डिस्काउंट लगाने के बाद वो 40,000 का नहीं बचा, वो बचा कितने का, 36,000 रुपीज़ का। कितने का बचा भाई, 36,000 रुपीज़ का, राइट। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड एंट्री था विद ट्रेड डिस्काउंट, ओके। थर्ड एंट्री परचेज का है, इसका उल्टा होगा, लेकिन वहाँ पर भी ट्रेड डिस्काउंट है, तो मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगा, उम्मीद है बिल्कुल आपको समझ में आएगा। थर्ड एंट्री आप क्या करेंगे, ध्यान से। अगला क्या लिखा है, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹25,000 फ्रॉम अमन एंड ही अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। आराम से, हमने अमन से 25,000 का माल खरीदा, अमन ने हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ओके। अब सर परचेज तो किया है गुड्स हम लोगों ने, तो यहाँ पे दो नाम क्या आएंगे, जैसे आपने यहाँ पे सोनू और सेल लिखा, तो मैं आपको याद दिला दूँ कि हम लोग अगर गुड्स खरीद रहे हैं तो हम लोग नाम यूज़ करेंगे परचेज, ओके। हम परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वाई, क्योंकि परचेज हमारा खर्चा है और परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है। एंट्री क्या होना चाहिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यही बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ओके। तो परचेज मेरा एक्सपेंस है, तो क्या हो जाना चाहिए, डेबिट हो जाना चाहिए, आराम से। हमने गुड्स खरीदा है क्रेडिट में अमन से,
ओके अगर हमने अमन से उधारी में गुड्स खरीदा है, अभी पैसा नहीं दिया है, तो हमें अमन का नाम यूज़ करना पड़ेगा। ओके और अमन एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सन है, सो यहाँ पे हमारा रूल एप्लीकेबल होगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू अमन अकाउंट। ठीक है सर, अमन अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि भाई साहब वो गिवर है, वो गुड्स दे रहा है, तो आपका रूल क्या एप्लीकेबल होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसी हिसाब से अमन क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है सर। ठीक है, ओके मान लिया। अमाउंट कितना आएगा सर? आराम से आपका टोटल लेन देन आई थिंक 25,000 का है, डिवाइड बाय आप करेंगे 100, मल्टीप्लाइड बाय करेंगे आप 10। क्यों सर 10 क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर भी कितना है? 10% है। तो मैं 10 वन ज़ा 10 10 ज़ा करके 0 0 कैंसिल कर देता हूँ, मेरा आंसर आया 2500। तो ये क्या है सर? अगेन ये मेरा डिस्काउंट है, अगेन ये मेरा क्या है? डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है। तो सर क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपका जो टोटल लेन देन है 25,000 का, उसमें से आप क्या करोगे? अपना 2500 कर दोगे माइनस। तो बैलेंस कितना बचेगा सर? बैलेंस बचेगा 22,500। कितना बैलेंस बचेगा? 22,500, ये आपका बैलेंस बचेगा। ओके तो ये आपका एंट्री होना चाहिए था सेकंड और थर्ड केस में। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर यहाँ पे आपने कहीं पर भी डिस्काउंट के बारे में मेंशन नहीं किया। एज मैंने आपको इन बिटवीन बताया इस वीडियो के कि आप ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं करते, आप ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं करते क्योंकि वो जस्ट एक अट्रैक्शन पॉइंट है, उसका हमारे टोटल अमाउंट से कोई लेन देन था ही नहीं। वहाँ पे जो दुकानदार ने उसमें भाव में जोड़ा है उस कीमत को, वो सिर्फ इसलिए जोड़ा है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, हाँ भाई हमें डिस्काउंट मिल रहा है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल में हम मामू बन के आ गए हैं, वो गुड्स 1000 में ही बेचना चाह रहा था, बट उसने 2000 कीमत क्यों रखा? क्योंकि 1000 ही रखता तो आप बेवकूफ़ नहीं बनते, आप मामू नहीं बनते, सीधी बात है। तो आप यहाँ पे क्यों बने? क्योंकि आपको लगा वाह 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 वाह, हमने 2000 की चीज़ खरीदी है, कितने रुपए में? 1000 रुपए में, बराबर है। तो व्यापारी को हम नहीं सिखा सकते कि व्यापार कैसे करना है, राइट? बिजनेसमैन को हम ये नहीं सिखा सकते कि बिजनेस कैसे करना है। आप उसके ऊपर एक दाव खेलेंगे, वो आपके ऊपर 4 दाव खेलेगा। आपने उससे चाहा कि आप 1000 रुपये में चीज़ खरीदे, उसने कहा ठीक है लो भाई 1000 में, बट मैं आपको डायरेक्ट 1000 रुपये दाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा 2000 रुपये दाम और बोलूंगा फ्लाइट 50% ऑफ। बिल्कुल ऐसे खुश होकर एकदम धमाकेदार एंट्री करके घर में घुसेंगे, बोलेंगे वाह हम लोगों ने 2000 का आइटम कितने में लाया? 1000 में। बट वो आइटम था कितने का? 1000 का ही। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री हम लोग कभी भी करते नहीं हैं। ओके तो ये हुआ आपका थर्ड एंट्री। फोर्थ पे जाते हैं, क्या लिखा है फोर्थ पे देखते हैं। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोनू आफ्टर अलाउिंग हिम 2% कैश डिस्काउंट। ओके अभी सर हम लोगों ने पिछली 2 एंट्रीज में ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पढ़ा, डेफिनेटली पढ़ा, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ। अभी फिलहाल हमें एक नया वर्ड देखने को मिला है, कैश डिस्काउंट। यहाँ पे 2 जगह हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट करके देखा, अभी एक नया वर्ड देखने को मिल रहा है, कैश डिस्काउंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैश डिस्काउंट? समझाता हूँ आराम से। कैश डिस्काउंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब एक ही होता है, जो बिल्कुल आराम से, देखो शांति से समझोगे तो सब समझ में आएगा। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है कि वहाँ पे जस्ट उस कीमत को इसलिए जोड़ा गया ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके, बिल्कुल। लेकिन कैश डिस्काउंट एक ऐसा आइटम है जो कि दिया जाता है जब आप पेमेंट कर रहे हैं तब, जब आप क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं तब। ओके या आपको पेमेंट आ रहा है तब। तो आप क्या कहते हैं अपने खरीदार या विक्रेता को? आप क्या कहते हैं कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, 2% आपको छूट दी जा रही है, या सामने वाला आपको कहता है कोई दिक्कत नहीं है 2% आप हमको पैसा कम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप हमारे रेगुलर ग्राहक हो, आप हमें हमेशा टाइम पर पेमेंट करते हो, समय पे माल खरीदते हो, समय पे पेमेंट आता है, सब कुछ समय पे होता है, तो वो खुश होकर आपको डिस्काउंट दे देगा। या यही सेम बात आप सामने वाले पे लागू करते हो। लिखा क्या है पढ़ लेते हैं। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोनू आफ्टर अलाउिंग हिम 2% कैश डिस्काउंट। आराम से, सोनू से आपको क्या मिला? सोनू से आपको पहली बात तो मिला चेक। ओके और चेक कितने का मिला सर? ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, मैंने बोला आपसे शांति रखेंगे। आपने उसे 2% कैश डिस्काउंट दिया है डेफिनेटली, तो 2% सर होता कितना है? आराम से समझा रहा हूँ सर। सोनू की बात हो रही है, यहाँ पे सोनू की बात हो रही है, तो यहाँ पे सोनू का जो लेन देन दिख रहा है सर वो तो 40,000 का दिख रहा है हमको, है ना? तो सोनू का लेन देन बेटा 40,000 का नहीं है। सोनू का लेन देन कितने का है? सोनू का लेन देन है 36,000 का। क्यों सर? अरे उसको आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया था ना, भूल गए क्या? हाँ तो वो याद रखना भी ज़रूरी है। तो ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जो लेन देन बचा है वो 36,000 का बचा है। तो पहले आप लिखेंगे 36,000, इसको आप डिवाइड करेंगे कितने से? 100 से, मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 2 से।
ओके इसको डिवाइड बाय करेंगे 100 से, मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 2 से, तो 0 0 मैं कर देता हूँ कैंसिल, तो मेरा आंसर आया 36 इंटू 2। मैं 36 इंटू 2 करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 72। तो यहाँ पे मेरा 0 लगा दिया अगर मैंने सामने, तो मेरा आंसर कितना आ गया 720। कितना आ गया आंसर मेरा 720। अब पूरी बात आराम से समझेंगे। 720 का मुझे करना क्या है समझा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल शांति से सुनेंगे। आपका जो लेन देन है वो है 36,000 का, जिसमें आप सामने वाले से कह रहे हैं कि भाई अगर आप पेमेंट कर रहे हो, अभी मुझे कैश पेमेंट कर रहे हो, तो मैं आपको 720 कैश डिस्काउंट देने को रेडी हूं। तो सर क्या मतलब हुआ इसका, कुछ नहीं समझा? अरे बिल्कुल आराम से, बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको अगर चेक आया है तो आप बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट। सर नहीं समझा अभी भी आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको चेक मिला, राइट? वो चेक आप अपने घर पे रखेंगे, उसको मंदिर में रखेंगे, उस पर हार चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे और उसकी पूजा करेंगे, है ना? नहीं, आप क्या करेंगे, चेक को आप लेकर जाएंगे बैंक में। चेक कहाँ जमा होगा? बैंक में जमा होगा, और बैंक में जमा होने के बाद आपके बैंक में पेमेंट आएगा। इसका मतलब आपका बैंक रिसीवर है। अच्छा कैसे सर? आराम से, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर का रूल एप्लीकेबल होता है। तो बैंक रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। सर कितने से बता रहा हूँ, 36,000 का टोटल आपका लेन देन था, उसमें से 720 आपको करने पड़ेंगे माइनस, क्योंकि आपको पूरा पेमेंट आने वाला नहीं है, बिकॉज यू हैव गिवन 2% ऑफ कैश डिस्काउंट टू सोनू। कितना आएगा सर बता रहा हूँ, आपको आएगा 35,280 रुपीज़, ये आपको आएगा। सर ये कहाँ से आया? कुछ नहीं बेटा, मैंने 36,000 माइनस 720 डिस्काउंट का किया। ओके सर, आपने थोड़ी देर पहले बताए थे कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, तो सर कैश डिस्काउंट का भी एंट्री नहीं होता? डेफिनेटली होता है, कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है। क्यों होता है सर? आराम से, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट सिर्फ क्यों जोड़ा गया था? ग्राहक को बनाने के लिए, बताया मैंने आपको बार बार। यहाँ पर एक्चुअल में आप अपने ग्राहक को जो आपकी पॉकेट में पैसा आना चाहिए था उसमें से थोड़ा सा डिस्काउंट देके बोल रहे हो कोई बात नहीं भाई 720 रुपये कम दे देना, तो ये डिस्काउंट का एंट्री होगा। और ये टाइप का डिस्काउंट आपका एक टाइप से खर्चा नुकसान है। ओके तो खर्चा नुकसान है, तो आप इसे कौन से अकाउंट में ले जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। खर्चा नुकसान क्या होता है? डेबिट होता है। सर रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बहुत बढ़िया, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट को करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट को आप क्या करेंगे? यहाँ पे डेबिट करेंगे। कितने रुपए से सर? 720 से। ओके और सर क्रेडिट तो आपने लिखा ही नहीं। बता रहा हूँ आपको चेक किसने दिया? चेक दिया सोनू ने। सोनू कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, ठीक है सर। तो सोनू पर्सनल अकाउंट है, तो क्रेडिट द गिवर के हिसाब से टू सोनू अकाउंट होना चाहिए। ओके तो सर सोनू ने तो हमें सिर्फ 35,280 का चेक दिया, तो उतने से क्रेडिट कर दे उसको। नहीं, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सोनू का जो अकाउंट है वो पूरा ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि 36,000 के साथ आपने डिस्काउंट भी दिया है उसको। तो सीधी बात है कि उसका अकाउंट आप कर दोगे नील, यानी पूरा कितना लिख देंगे आप यहाँ पे? 36,000 रुपीज़। कितना लिखेंगे आप यहाँ पे? 36,000 रुपीज़, क्योंकि मुझे उसका अकाउंट करना है नील, मुझे उसका अकाउंट करना है ज़ीरो। ओके तो ये एंट्री थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए, तो एक दो बार और देखिएगा, इसको डेफिनेटली समझ में आएगा। ऐसा नहीं है, ये आप कोई भगवान नहीं, आपको अंतर्यामी तो है नहीं कि एक बार में समझ आ जाए। समय लगता है चीज़ों को, थोड़ा सा समय दीजिए चीज़ों को, तो हो जाएगा, आपका कंफर्म हो जाएगा। बस दिक्कत यही है कि आप उसको थोड़ा टाइम देंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगली एंट्री पे बढ़ते हैं हम लोग। 5th नंबर की क्या लिखा है? पेड टू अमन बाय चेक एंड रिसीव 3% कैश डिस्काउंट। आराम से, इस बार आपने पे किया अमन को, 3% कैश डिस्काउंट आपने रिसीव किया है आराम से। 5th नंबर का एंट्री में यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखा है 5th नंबर की एंट्री में? कि आपने चेक दिया है अमन को और 3% आपको डिस्काउंट मिला है। ओके सर, यहाँ पर क्या एंट्री होगा? मुझे तो एक ही बात सुनाई दे रही है और समझ में आ रही है कि अमन को अगर हमने चेक दिया तो अमन रिसीवर है, राइट? क्योंकि अमन पर्सनल अकाउंट है, तो क्या होना चाहिए? अमन डेबिट होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे अमन अकाउंट डेबिटेड। ओके कितना अमाउंट सर? अरे बाद में बात करते, बिल्कुल घाई नहीं करने का, है ना। आपने अमन को चेक दिया, मतलब आपके बैंक से पेमेंट जाएगा। इस बार आपने अगर चेक दिया तो अमन चेक ले जाके वही वापस वही काम थोड़ी करेगा, रखेगा, हर चढ़ाए, तिलक लगाए, पूजा करा, वो नहीं करेगा। वो क्या करेगा? बैंक में देगा चेक, और चेक जब वो बैंक में देगा तो मेरा बैंक उसको पेमेंट करेगा। इसका मतलब इस बार मेरा बैंक क्या है? गिवर है।
पर्सनल अकाउंट होता है बैंक, है ना, बार बार याद दिला रहा हूँ मैं आपको, पर्सनल अकाउंट होता है बैंक। एंट्री क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मेरा बैंक अगर गिवर है तो मेरा बैंक हो जाना चाहिए क्रेडिट, तो मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। सर कितना, अरे रुको जरा, सब्र करो, समझो पूरी बात को। अब बैंक तो क्रेडिट हो गया, बट आपको एक बात याद रखनी चाहिए थी, वो क्या थी बात, कि भाई आपको भी तो 3% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, सॉरी रियली वेरी सॉरी, आपको भी तो 3% कैश डिस्काउंट मिला है। उसका क्या सर, बिल्कुल आपने 2% डिस्काउंट दिया था, कैश डिस्काउंट आपने डेबिट किया। सर इस बार अपने को डिस्काउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। वाह बहुत तेज दिमाग है यार आप लोगों का। वही मैं कह रहा हूँ कि जब आपने डिस्काउंट दिया तो आपका खर्चा हुआ, तो आपने क्या किया, डेबिट किया। इस बार आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपकी इनकम है, तो आप डिस्काउंट को करेंगे क्रेडिट, डिस्काउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बहुत बढ़िया दिमाग लगाया आपने। बट सर डिस्काउंट को क्रेडिट क्यों किया, अरे बेटा जब डिस्काउंट दिया आपने तो आपका खर्चा था, बराबर है। अब डिस्काउंट मिल रहा है तो इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट ही ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हो गया क्रेडिट। सर कितने से, रुको जरा सबर करो, बताया बार बार। आपका जो लेन देन था वो यहाँ पर लिखा है 25,000 अमन से, राइट, बट डिस्काउंट लगाने के बाद आपका जो लेन देन बचा था वो बचा था 22,500 का, ठीक है। पूरी बात समझेंगे उसके बाद दिमाग लगाएंगे। अगर 22,500 का लेन देन था तो डिवाइड बाय मैं इसको कर दूंगा 100 और मल्टीप्लाइड बाय कर दूंगा 3% से। परसेंट का साइन नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं डिवाइड बाय 100 कर रहा हूँ, तो मैं इसका 3% निकालता हूँ, 0 0 0 0 मैं कर देता हूँ कैंसिल। 225 मल्टीप्लाइड बाय 3 मेरा आंसर हो जाएगा 675, 675 रुपये। ओके, ये डिस्काउंट मुझे मिलेगा अमन से। सर आपको डिस्काउंट क्यों मिलेगा, अबे मैं पेमेंट कर रहा हूँ ना यार, तो मुझे कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 675 का। ठीक सर, कोई परेशानी नहीं है। तो ये 675 हमारी इनकम हुई क्या सर, हाँ वही कह रहा हूँ मैं भी, 675 हमारी इनकम है, तो डिस्काउंट के क्रेडिट में लिख देता हूँ मैं 675। ओके सर, तो अमन को देना कितना था सर, 22,500, आपको डिस्काउंट कितना मिल गया, 675। तो सर हम लोगों ने अमन को फिर पेमेंट किया कितना, तो 3% डिस्काउंट के बाद आपका जो अमाउंट डिस्काउंट में गया वो कितना गया, 675। और आप जो पेमेंट करेंगे किसको, अमन को पेमेंट करेंगे, वो रहेगा 21,825। टोटल करके हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 5 और 5 10, ये आ गया यहाँ पे 0 1 इधर चढ़ा, तो 3 और 7 आ जाएगा अगेन 10 1 और ये 0 आ गया। उसके बाद 8 और 1 9, 9 और 6 आपका हो जाएगा 15, 1 इधर आया, ये आ गया 5 और ये आ जाएगा आपका 2 और ये आ गया आपका 2, यानी 22,500 का एंट्री आपका बिल्कुल सही बन गया। क्लियर है। अब पॉइंट यहाँ पर वही था कि सर हम लोगों ने फिर से अमन को पूरे अमाउंट से क्यों डेबिट किया, क्योंकि हम लोगों ने अमन को तो पूरा पैसा दिया ही नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे भी जो बात हुई है वही सेम बात यहाँ पे हुई है, राइट। सोनू ने हमें कौन सा पूरा पेमेंट किया था, बट इनका कोलैबोरेशन में जो टोटल आ रहा है वो कितना हो रहा है, 35,280 हमें मिला। डिस्काउंट भी हम ही ने उसको दिया, तो 720 हमारा खर्चा था, नुकसान था। ये दो पार्ट्स हमारे कारण ही हुए, तो सोनू को हम लोगों ने पूरा क्लियर कर दिया, 36,000 भाई तेरा हो गया। यहाँ पे सेम काम अमन के लिए किया कि भाई साहब अमन हम लोगों ने आपको पेमेंट कर दिया है 22,500 का पूरा, जबकि हमने उसको चेक कितने का दिया, हमने दिया 21,825 का। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। 6th और 7th एंट्री में आपको बताता हूँ। 6th और 7th एंट्री देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब सीधा हम लोग चलते हैं 6th और 7th एंट्री पे। 6th एंट्री क्या दिया हुआ देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू राजेश वर्थ ₹50,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 3%। ही मेड द पेमेंट इमीडिएटली। आराम से हमने 50,000 का गुड्स बेचा है, किसको, मिस्टर राजेश को, 50,000 का, राइट। ट्रेड डिस्काउंट 10% है और कैश डिस्काउंट 3% है और इमीडिएटली पेमेंट हुआ है हमें, आराम से। तो टोटल जो लेन देन है आपका, पहले वो लिख लेते हैं हम लोग 50,000 का, राइट। इसका 10% अगर ट्रेड डिस्काउंट में गया है तो 50,000 का 10% निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक जीरो छुपाओ तो यहाँ से आपका 10% आ जाएगा, मतलब कितना, 5,000। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेड डिस्काउंट 10% हो जाएगा आपका माइनस 5,000, माइनस किया, बैलेंस कितना बचेगा आपका 45,000 रुपीज़। ठीक है। उसके अलावा सर डिस्काउंट
जो आपने दिया है वो एक ट्रेड डिस्काउंट है, वो माइनस हुआ। उसके अलावा आपका कैश डिस्काउंट भी है 3%, ठीक है सर। तो मैं 3% निकालने का कोशिश करता हूँ, माइनस करता हूँ मैं यहाँ से 3% कैश डिस्काउंट। अब पूरी बात आराम से सुनेंगे। एक जीरो आपने छुपाया तो कितना हो गया 10%। यहाँ से नीचे से आप 2 जीरो छुपाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा, राइट। बिकॉज इफ़ यू आर राइटिंग लाइक दिस तो आप क्या करेंगे 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1। तो ये आपके 2 जीरो आपने छुपाए तो आंसर कितना है 450। 450 को आप मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 3 से, यानी 45 मल्टीप्लाइड बाय अगर आप करेंगे 3 से तो 4 3 12 यानी 120 और आपका 135 टोटल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1350 रुपये तकरीबन, 1350। ये आपका 3% हो गया कैश डिस्काउंट। यहाँ से करते हैं माइनस 0, 10 में से 5 गया 5, इधर 9 में से 3 गया 6, इधर 4 में से 1 गया 3 और ये आपका आ जाएगा 4, यानी 43,650। ठीक है, अब पूरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैं एंट्री कर रहा हूँ, एंट्री नंबर 6। एग्जैक्टली होगा क्या, आपने गुड्स बेचा, राजेश को बेचा, कोई दिक्कत नहीं, 50,000 का बेचा, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, 3% कैश डिस्काउंट है, लेकिन पेमेंट इमीडिएटली हुआ है। इसका मतलब है कि लेन देन उधारी में नहीं है। बहुत बढ़िया। तो जब लेन देन उधारी में नहीं है इसका मतलब आपको पेमेंट आया होगा, पेमेंट आया होगा मतलब आपको आया होगा कैश। तो कैश अकाउंट को आप करेंगे डेबिट। क्यों सर, कैश को डेबिट क्यों किया? अरे भाई साहब पेमेंट आया है और ये कहीं नहीं लिखा है कि काय से पेमेंट आया। तो मैंने क्या कहा था, आप अज्यूम कर लेंगे काय में पेमेंट आया होगा, कैश में। तो आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। फिर भी नहीं समझा सर, अरे कैश डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि कैश एक असेट है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, इसलिए कैश को किया डेबिट। ठीक है सर। आपने गुड्स बेचा है तो आपने 2 डिस्काउंट दिए, एक दिया ट्रेड, एक दिया कैश। तो मैंने आपसे कई बार कहा है कि हम ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं करते जबकि हम कैश डिस्काउंट का एंट्री करते हैं, राइट। तो अगर हम माल बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं और हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये हमारे लिए खर्चा है, नुकसान है। तो हमें कैश डिस्काउंट को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। तो हम लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड। सर डिस्काउंट तो निकला हुआ दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको 1350 रुपये। ठीक है, वो तो लिख लो सर। सर हमें कैश कितना मिला, हमें कैश मिला बेटा 43,650, 43,650 ये हमें कैश मिला है एक्चुअल में। सर कैसे? अरे भाई साहब आपका लेन देन 50 का था टोटल, उसमें से 5,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ तो जो बचा वो आपका एक्चुअल लेन देन होता है। ओके, और आपने गुड्स बेचा है तो ये आपकी होगी इनकम। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू सेल अकाउंट, क्योंकि सेल आप की इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स होता है, बराबर है। तो आप सेल को क्रेडिट करेंगे कितने से, पूरे 45,000 रुपीज से। कितने से क्रेडिट करेंगे 45,000 से, राइट। तो सिंपल सी बात समझिए कि ये एंट्री यहाँ पर कैलकुलेशन पर डिपेंड करती है, राइट। सो आप मुझे 7th एंट्री करके देंगे, अगेन कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि कैसा एग्जैक्टली आपका एंट्री बनना चाहिए और अमाउंट क्या क्या कैलकुलेशन के साथ आने चाहिए। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो एंट्री है ये थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि सेल आपकी इनकम है, परचेज आपका खर्चा है तो परचेज डेबिट हो जाएगा, और कैश और डिस्काउंट ये दोनों चीज़ें हो जाएगी क्रेडिट। हिंट मैंने आपको दे दी है, आपको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ये आपका एंट्री होना चाहिए। अमाउंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद अगेन आपका, थैंक यू सो मच आपका जर्नल एंट्रीज़ के फर्स्ट वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। होप सो आप आगे भी इसी तरीके से वीडियोस देखते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर द डे।